नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक को देखेंगे। सबको पता है, लास्ट में हमने देखा था पहले श्लोक में कि भाई धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि भाई मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इस दूसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को दुर्योधन के बारे में कहना शुरू करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दोबारा इसको देखते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब इस श्लोक को हम कुछ जगह पर संधि अलग करेंगे तो उसका सही अर्थ आपको समझ में आएगा। जैसे इसका भावार्थ क्या होता है? दृष्टवा मतलब देखकर, पांडवानीकम मतलब पांडवों की तरफ। अब पांडवों को नहीं देखना है, उसकी सेना को देखना है। पांडवों की तरफ देखकर, पांडवों की तरफ नहीं उसकी सेना की तरफ, पांडवानीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह में सही तरीके से, सुव्यवस्थित रूप से खड़ा हुआ देखकर, दुर्योधन तदा तब दुर्योधन, आचार्य उपसंगम्य, यहां संधि विच्छेद है, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य के पास जाकर राजा ने कहा। अब हम इसको समझेंगे कि पांडवों को उसने व्यूह में देखा। पांडवों की पूरी सेना उन दिनों, सबको पता है, एक चक्रव्यूह तो था ही। अब चक्रव्यूह के अलावा गरुड़ व्यूह, मकर व्यूह, ऐसे बहुत सारे व्यूह उस जमाने में सेना के हुआ करते थे। तो पांडवों की सेना वैसे देखा जाए तो छोटी थी, फिर भी वो छोटी सेना भी व्यूह में सुव्यवस्थित रूप से खड़ी थी। ये दुर्योधन ने देखा। अब ये देख के वो आचार्य के पास जाता है और वो कुछ कहता है। इस श्लोक के अंदर दुर्योधन भीष्म जो सेनापति थे उनके पास नहीं गया, मगर वो गया किसके पास? आचार्य द्रोण के पास। और जाके उसने कुछ वचन कहे जो इसके बाद वाले श्लोक में आएंगे। यहां पर श्लोक में दुर्योधन के लिए राजा वचन लिखा गया है, राजा शब्द लिखा गया है कि भाई राजा कुछ बोलते हैं। तो सवाल यह आएगा कि दुर्योधन को राजा क्यों कहा गया? गीता प्रेस की साधक संजीवनी में स्वामी राम सुखदास जी ने दुर्योधन के लिए राजा वचन शब्द संजय ने क्यों कहे, उसके लिए वो अपनी तरफ से कुछ
समझ देते हैं। पहली बात तो ये कि धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे, उनको दुर्योधन से ज्यादा मोह था और वो धृतराष्ट्र के बाद युवराज भी चुना जा चुका था। राज्य का सारा कामकाज भी वही देखता था। धृतराष्ट्र तो सबको पता है कि वो दृष्टिहीन थे, सिर्फ नाम के ही राजा थे और युद्ध में धृतराष्ट्र की जगह पर उनके सैन्य की नेतृत्व के लिए राजा के स्थान पर दुर्योधन ही था। तो इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। अब इस बात को आगे ले जाते हुए हम ये देखें कि दुर्योधन ऐसा क्या देखता है कि जिससे उसको द्रोणाचार्य के पास जाने की जरूरत पड़ी। देखो, सबको पता है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। दुर्योधन उनको सुव्यवस्थित रूप से खड़ा हुआ देखता है और वो भी व्यूह में देखता है, जिसे देखकर उसको लगता है कि इनके साथ लड़ना कठिन होगा। हम सबको पता है कि युधिष्ठिर पूर्ण रूप से धर्म के रास्ते पे थे। दूसरी तरफ दुर्योधन अहंकारी भी था। आत्मविश्वास तो था ही क्योंकि वो योद्धा था, मगर वो आत्मविश्वास अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस था। मगर कुछ सवाल थे जिसको हम यहां पर समझना जरूरी है कि वो द्रोणाचार्य के पास गया, भीष्म के पास नहीं गया। तो इसका पहला रीजन है कि द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु थे। वो उनके सेलराइज्ड वेतन भोगी आचार्य थे और वो उन्हीं के साथ थे। तो वो सबसे पहले ये मानता है कि मेरे गुरु के पास जाके मैं अपनी बात रखूं और इसलिए वो गुरु के नाते उनका आदर करते हुए उसने द्रोणाचार्य के पास जाना उचित समझा। वैसे देखा जाए तो पितामह के पास उसको जाना चाहिए था, उसकी जगह पर वो द्रोणाचार्य के पास गया। यहां पर एक बात द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों के लिए स्थापित होती है कि दोनों उभय पक्षपाती थे। उभय पक्षपाती का मतलब होता है उनका पक्षपात पांडवों की तरफ भी था क्योंकि वो उनको दिल से पसंद करते थे, जबकि कौरवों के साथ तो वो सेना में जुड़े थे, इसलिए उनके साथ उनका होना एक सामान्य बात है। अब हम ये देखें कि क्या उसको भीष्म के ऊपर कोई दुविधा थी? तो जवाब है हां, क्योंकि भीष्म ये कह चुके थे कि मैं हर रोज पांडवों की तरफ से लड़ने वाले सारे योद्धाओं को खत्म करूंगा, मगर मैं पांडवों को
नहीं मारूंगा। खास करके अर्जुन को वो मारने वाले नहीं थे। तो यहां पर दुर्योधन के मन में भीष्म के लिए एक शंका भी थी कि वो जीत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे भी नहीं और वो उसका साथ मतलब दुर्योधन का साथ वो कतई नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर भीष्म की निष्ठा के लिए उसके मन में कुछ प्रश्न थे और इस वजह से वो भीष्म की तरफ अविश्वास रखता था और वो चाहता था कि वो द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में ला दे। एक और बात है जो मेरा मानना है कि वो किसी भी स्थिति में द्रोणाचार्य को गंवाना नहीं चाहता था। तो गुरु के नाते, एक योद्धा के नाते वो उनके पास रहे वो जरूरी था और वो कौरवों के विजय को सुनिश्चित करेंगे ये भी उनको लगता था। अब यहां पर एक कूटनीतिक कारण भी मुझे लगता है कि वो द्रोणाचार्य के पास गया मगर भीष्म के पास नहीं गया। और वो क्या था कि युद्ध नीति में जैसे भीष्म निपुण थे वैसे द्रोण भी निपुण थे और अर्जुन के गुरु होने के नाते वो अर्जुन की योजनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते थे और पांडवों को हराने में वो अपनी ताकत लगा सकते थे। इसलिए अगर वो पांडवों को हराना चाहता है तो उसको द्रोणाचार्य का उनके साथ होना जरूरी था। तो इन सब बातों को देखकर हम ये समझे कि द्रोणाचार्य की निष्ठा दुर्योधन को भीष्म से अपनी तरफ ज्यादा लग रही थी। अगर वो जरूरत पड़े तो पांडवों के प्रति उनके गुरु होने की बात को भूल के भी लड़ सकते थे जो भीष्म के पास होना उतना आसान नहीं लगता था। तो यहां पर हम दुर्योधन की कुटिल नीति को देख सकते हैं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कोई भी इंसान हो जब उसको अपने संघर्ष में अपने तरफ कोई विजय स्थापित करनी हो तो वो किसको अपने साथ लाएगा, जिनके ऊपर वो ज्यादा आधार रखता है। हमें भी यही स्थिति अपने संघर्ष में होते हुए कई बार देखनी पड़ती है। यह एक तरीके से उसका रणनीतिक आधार था। अच्छा, यहां पर वो नैतिकता को छोड़ के क्या देख रहा था, अपना विजय। वो किसी भी स्थिति में विजय कैसे पा सकता है। तो रणनीति के तौर पर वो गुरु द्रोण को अपने पास रखना चाहता था। भीष्म को वो हटा नहीं सकता था मगर फिर भी वो द्रोण को अपने पास रखना चाहता था। अब यहां पर हम कृष्ण और दुर्योधन के अंतर को समझते हैं। दुर्योधन अपने अहंकार और चालाकी के साथ गुरु के पास गया। ये आप सबको दिखा होगा मेरी बात में से। और इसका मतलब है कि वो अपने सेनापति की जगह पर किसी और के ऊपर ज्यादा विश्वास रखता है। जब हमारे सामने कोई भी बड़ा लक्ष्य हो तो हम किसी भी बात को
अनसुना नहीं कर सकते, ये भी इससे दिखता है। मगर अपने ऊपर जो विश्वास होना चाहिए वो अर्जुन में ज्यादा था, इसीलिए अर्जुन कृष्ण पर ही विश्वास करते हैं। वो पूरी गीता में आपको दिखेगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखेगा कि अर्जुन कृष्ण को छोड़ के किसी और पर विश्वास करता हो। यहां पर वो दिख रहा है कि दुर्योधन भीष्म को छोड़ के द्रोण की तरफ जाता है। अब इस बात को हम थोड़ा रामायण से जोड़ने की कोशिश करें तो रावण अपनी शक्ति और सेना पर ज्यादा घमंड करता था, जबकि राम रणनीति और नैतिकता के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते थे। दुर्योधन, हम सबको पता है कि जब चयन करने की बात आती है तो वो कृष्ण की रणनीति, कृष्ण की बुद्धिमत्ता की जगह पर उन्हीं की सेना के ऊपर वो ज्यादा विश्वास करता है और उनकी नारायणी सेना को पसंद करता है। ये बात बताती है कि दुर्योधन के मन में शक्ति का ज्यादा महत्व था। वो कौन सी शक्ति? बुद्धि शक्ति नहीं, शारीरिक बल का ज्यादा महत्व था, जिसको हम युद्ध के लिए बाहुबल भी कह सकते हैं। जबकि पांडव रणनीति और नैतिकता को ज्यादा महत्व देते थे। अब इस बात को थोड़ा सा मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं कि आज के वक्त में अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई चुनौतियां आए तो हम क्या करेंगे? दूसरों की ताकत को देख के डरेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारी उस वक्त पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पांडवों की सेना को देख के जैसे दुर्योधन द्रोण की तरफ दौड़ा, वैसी कि भी हमारे जीवन में कुछ अनपेक्षित, अनपेक्षित मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम क्या करेंगे? इधर उधर भागना शुरू करेंगे, किसी एक को छोड़ के दूसरों के मार्गदर्शन के लिए दौड़ेंगे। क्या सही मार्गदर्शन होगा? क्या हम वो सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? जैसे दुर्योधन डर के द्रोणाचार्य की तरफ गया था, सिर्फ गुरु होने के नाते उनके पास नहीं गया था, जबकि अर्जुन कृष्ण के ऊपर ही विश्वास रख के उनसे कुछ मार्गदर्शन मांगने वाला है। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन के साथ ही रहे। दुर्योधन की तरफ इतने सारे लोग थे, फिर भी दुर्योधन आश्वस्त नहीं था। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी असमंजस, असमंजस मतलब अनसर्टेनिटी आती रहती है। तो हम एक, इससे हमें संदेश मिलता है, सही गुरु, सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन का चयन करें। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, अपने निर्णय और मानसिक स्थिति की समतुला को बनाए रखे। एक और बात, हम महाभारत के युद्ध को सिर्फ महाभारत का युद्ध मान के नहीं चल सकते। इस बात को आप समझ लेना। ये हमारे जीवन में कर्तव्य, धर्म और अपने मानसिक संतुलन का भी युद्ध है। इस श्लोक से हमें लीडरशिप की वैल्यू, नेतृत्व की वैल्यू या उसका महत्व भी पता चलता है कि एक अच्छा नेता कौन है, जो चुनौतियों का सामना करते हुए सही निर्णय को ले। दुर्योधन जैसे डर के अपने सेनापति की जगह पर गुरु के पास भागता है, वैसे हम अपने मुख्य
पर्सन व्यक्ति को छोड़ के किसी और की तरफ भागेंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसी ही तकलीफें आएगी जैसी महाभारत के आगे वाले भाग में दुर्योधन के साथ आई। तो कठिन परिस्थिति में हम सही मार्गदर्शन की चुनाव करें, वो हमारी जरूरत है। इसका एक दूसरा पहलू है राजनीति और साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी कहां पर है? दुर्योधन मानसिक रूप से थोड़ा सा डरा हुआ लगता है, तो हम भी कहीं डरेंगे तो गलत निर्णय लेंगे। जैसे दुर्योधन, आज की राजनीति में कई बार लोग अपने नेता को बदल लेते हैं, पक्ष बदल देते हैं। वैसे समर्थक आज के वक्त में नेता जो बदलते जाते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि नेता अपनी विचारधारा को छोड़ के किसी और पार्टी में भी चला जाता है जो उसकी अपनी विचारधारा से जुड़ी हुई न हो। तो हमें भी यही काम करना है कि सही चुनाव करे, सही रास्ता चुने, सही मार्गदर्शक के पास ही जाए। पांडवों की सेना का संगठन भी इसमें नजर आता है। हमें यह भी दिखता है कि पांडव सही योजना से खड़े थे, बिना किसी डर के। दूसरी तरफ दुर्योधन डरा हुआ था और ये अर्जुन की बुद्धिमत्ता और विश्वास को दिखाता है, जबकि दुर्योधन का अपने ही सेना पर अविश्वास दिखाता है। इससे आधुनिक जीवन में मैं 4-5 बातों को जोड़ रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझे। पहले तो मैंने आपको कहा नेतृत्व, लीडर कैसा होना चाहिए जो हमें पता चलता है। दूसरा, अपने संघर्ष और परीक्षा के माहौल में अगर कोई विद्यार्थी की जगह पर हम अपने आप को रख के सोचें तो पता चलेगा कि विद्यार्थी परीक्षा से पहले डरता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या दुर्योधन की तरह चिंता करनी चाहिए या सही मार्गदर्शन ढूंढना चाहिए? एक और बात, अगर हम कोई व्यापार या अपने कैरियर कहीं बनाने की शुरुआत करते हैं तो बाजार या किसी फील्ड या क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को देख के डरना नहीं है। उसको देख के डरे बगैर हमें अपनी खुद की रणनीति बनानी है, जैसे अर्जुन ने बनाई थी। दुर्योधन की तरह सिर्फ अपनी समझ पर ही विश्वास नहीं करना है। अगर कोई खेल चल रहा है, कोई क्रिकेट मैच खेली जा रही है, तो होता है कई बार कि टीम अच्छा प्रदर्शन न करती हो। धोनी के वक्त में हमने देखा था कई बार कि धोनी अपने मन को शांत रखकर, चेहरे पर कोई भी भाव को लाए बगैर, वो खुद को स्थिर रूप से एक ही स्थिति में रख के निर्णय लेके उसका सही तरीके से अमल करते थे, जिससे क्या होता कि भारतीय टीम को एक से ज्यादा बार सफलताएं मिलते हुए हमने देखी। तो हमें भी अपने वक्त में यही सोचना है। एक और बात, जैसे अगर हम किसी लीडरशिप के बारे में देखें तो लीडरशिप की जब हम बात करें तो मैं 3-4 लोगों की बात करूंगा। एक, छत्रपति शिवाजी की, जिन्होंने अपनी संख्या कम होते हुए भी उनसे ज्यादा संख्या में लड़ने वाले मुगलों के सामने अपनी सैन्य को विजय दिलवाया था। वो सही रणनीति की वजह से। उन्होंने सिर्फ दुर्योधन की तरह बाहुबल पर विश्वास नहीं किया, मगर अर्जुन की तरह सही मार्गदर्शन और सही रणनीति पर विश्वास किया, बुद्धि बल जिसको कहेंगे।
एक और एग्जाम्पल मैं लूंगा यहां पर अब्राहम लिंकन का। तो हम लिंकन के बारे में सोचे कि लिंकन अपने वक्त में जब वो प्रमुख बने, अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख बने, उससे पहले वो कई बार चुनाव में हार गए थे, मगर उन्होंने आत्मविश्लेषण किया, अपनी कमियों को देख के सही मार्गदर्शन लिया और आगे जाके वो अमेरिका के सबसे जाने पहचाने प्रमुखों में आज भी गिने जाते हैं। अगर हम स्वामी विवेकानंद को यहां पर रखें तो मान लीजिए कि वो सवाल उठाते कि क्या मैं बोल पाऊंगा, खुद से वो सवाल करते तो वो विश्व धर्म परिषद में शिकागो में नहीं बोल सकते, मगर उसकी जगह पर उन्होंने क्या किया, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोल के अपनी बात को रखना शुरू किया। तो ये हमें परिस्थितियों से नहीं डरना चाहिए, इसका बोध पाठ इस पूरे श्लोक से हमें मिलता है। यहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ सवाल छोड़ना चाहता हूं, आप खुद भी सोचिए। अच्छा, यहां पर मैं दो लोगों की बात करना भूल गया, रतन टाटा और स्टीव जॉब्स, जो आज के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी है। तीसरा नाम लूंगा मैं नारायण मूर्ति जी का। उन सबके पास कठिन परिस्थितियां आई तो उन्होंने डर के अपने काम को बंद नहीं किया, मगर उसकी जगह पर उन्होंने सही निर्णय लेके अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश की। तो इस तरीके से इस श्लोक में से हमें सही तरीके से सही चयन करके सही मार्गदर्शन से धैर्यपूर्वक चलना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, ये हमें एक बोधपाठ मिलता है। अब खुद भी कुछ सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, आप इन सवालों को सोचिए। पहला सवाल, क्या हम दुर्योधन की तरह बाहरी शक्ति पर निर्भर कर सकते हैं? अगर देश का सैन्य लड़ने के लिए चाहिए तो मर्सिनरी का मतलब होता है भाड़े के सैनिक, उनके ऊपर आधार रख सकते हैं? जवाब क्या होना चाहिए वो आप सोचना। दूसरा सवाल, क्या चुनौती के सामने डर कर अपने ही सेनापति के ऊपर विश्वास कम करके किसी और साथी पर विश्वास एकदम बढ़ा देना चाहिए? इसका भी सवाल आप खुद ही जवाब ढूंढिए। तीसरा सवाल, अगर आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो आप क्या करेंगे? आप खुद सोचिए। यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न रख रहा हूं, क्या आपके जीवन में कोई अपने श्री कृष्ण है जो आपको सही ज्ञान और मार्गदर्शन दे सके? क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं? इन सब सवालों को आप खुद सोचिए। तो दोस्तों, आज हमने इस दूसरे श्लोक को समझने की कोशिश की और उसके आधार पर हमने हमारे जीवन में कैसे युद्ध लड़ना चाहिए, संघर्ष का सामना करना चाहिए, ये हमने समझने की कोशिश की। फिर से मेरे एक ट्रेडिशन जो मैंने बनाई है इस पूरी सीरीज में कि जब भी हम श्लोक पूरा करते हैं तब हम एक बार उस श्लोक को फिर से देखते हैं। फिर से श्लोक को सुनिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने क्या कहा? पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित रूप से व्यूह में खड़ा देखकर दुर्योधन तब
अपने आचार्य के पास गया और कुछ वचन कहे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मैंने जो प्रस्तुति आपके सामने की है वो प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस गीता के ज्ञान को एक आम इंसान के तौर पे मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। आप भी इन एपिसोड्स को, सारे श्लोकों को सुनिए। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने में असुविधा है। और इसके साथ साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही। तीसरे भाग में हम कुछ एक से ज्यादा श्लोक देखेंगे जिसमें पांडवों की सेना के सेनापतियों के अधिरथी के महारथी के बारे में दुर्योधन बात करेंगे। दोस्तों, आपसे बात करके मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।